हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑनलाइन बीए क्लासेस। मैं आज आपको बीए थर्ड सेमेस्टर इतिहास के न्यू मॉडल पेपर्स को प्रदान करने जा रहा हूं। इतिहास का न्यू मॉडल पेपर 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला है मित्रों, जिसको कि आप आधुनिक भारत का इतिहास के रूप में जानते हैं। तो इसको न्यू मॉडल पेपर्स को पूरी ही तरह से आप देखेंगे, विथ सॉल्यूशन में देने का प्रयास करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट सेट करके बनाए गए हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें मित्रों, जिससे हर स्टूडेंट के पास ये इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंच पावे, ऑनलाइन बीए क्लासेस से वो उसका लाभ उठा पावे। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मित्रों। ये क्वेश्चंस जो मॉडल्स होगा ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, बी एंड सी, यानी खंड आ, बा और सा। 3 तरीके से आपको क्वेश्चंस लिखने होंगे। और जो फर्स्ट सेक्शन होगा यानी पहला सेक्शन खंड आ होगा, यानी सेक्शन ए, इसको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपको लिखना होगा, यानी अति लघु उत्तरीय उत्तर उसका देना होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, यानी 10 क्वेश्चन करना होगा और 2 मार्क्स आपको गेन करना है प्रत्येक क्वेश्चन में, यानी 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं मित्रों ये खंड आ से। तो खंड आ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस मैं आपको सेट करके दे रहा हूं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखें। इसमें भारत में डेनिश कंपनी, यानी भारत में डेनिश कंपनी की स्थापना के बारे में बताइए। यानी डेनिश कंपनी की स्थापना के विषय में आपको लिखना है कि भारत में डेनिश कंपनी की स्थापना कब हुई और उसके स्थापना के पश्चात क्या चीज़ें आगे हुई, क्या चीज़ों की उन्नति प्राप्त की गई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है। इसके पश्चात आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन 1919 ईस्वी का अधिनियम, यानी 1919 ईस्वी का जो अधिनियम बनाया गया था उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तीसरा क्वेश्चन आपको भारतीय पुनर्जागरण, यानी भारतीय पुनर्जागरण से संबंधित एक छोटा सा नोट्स लिखना है और इसको आपको केवल 50 वर्ड्स में लिखना है, 50 शब्दों में ही इन क्वेश्चंस के आंसर को देने हो मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत, यानी बुनियादी शिक्षा के क्या सिद्धांत हुए इसके विषय में आपको बता देना है। यानी जो बुनियादी शिक्षा होती है बच्चे के जन्म लेने से लेकर के और जब तक वो स्कूली शिक्षा को प्राप्त करने तक की शिक्षा बुनियादी शिक्षा के रूप में जानी जाती है। तो ये बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय और अवरोधन से क्या तात्पर्य होता है? तो अपव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों ऐसा व्यय किया जाए जो वास्तविक ना हो, यानी कि मितव्ययी, या उसको अपव्यय के रूप में हम जानते हैं, जिसको हम पूरी तरह से अपने धन का जो अर्जित करते हैं उसका बिना सोचे विचारे ही उसको हम खर्च कर डालते हैं। उसको अनेक तरीक़ों से हम उसको खर्च करने का साधन बना लेते हैं, उसको अपव्यय कहते हैं। अवरोधक मतलब होता है, अवरोधन का मतलब होता है उस पर विराम लगा देना, उसको रोक देना। तो ये इस पर आपको लिखना होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद पर टिप्पणी लिखना है। यानी अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद पर आपको टिप्पणी लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद जो गठित किया गया उस पर संक्षेप में आपको टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, नील विद्रोह क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नील विद्रोह से तात्पर्य क्या है? नील विद्रोह के बारे में आप पढ़े हैं तो इसको आपको लिखना होगा, वो शॉर्ट में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन से क्या तात्पर्य है? इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है मित्रों। और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के विषय में आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मार्ले मिंटो, यानी मार्ले मिंटो सुधार पर टिप्पणी लिखिए। ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है तो मार्ले मिंटो सुधार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है जो कि 50 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में थे जो कि खंड आ से आपसे पूछे जाएंगे मित्रों। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। पूरी तरह से आप इसको पढ़ करके जाइएगा। क्वेश्चंस के आंसर आपको पूरी तरह से मिलेंगे और उसके पश्चात आप उसको मनन करके पूरी तरह से एग्जाम में
अपीयर हों, जिससे पूरे ही क्वेश्चंस को आप कर पाएँ। अब हम खंड बा की तरफ बढ़ रहे हैं। खंड बा में आपसे 8 क्वेश्चंस किया जा रहा है। 8 क्वेश्चन में केवल 5 क्वेश्चंस का ही आंसर आपको देना होता है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है, यानी कि 5 × 7 35 मार्क्स आपको सेक्शन बी से मिलते हैं, यानी खंड बा से आपको 35 अंक प्राप्त होंगे, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में होंगे। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाल शासन के प्रभाव का वर्णन कीजिए, यानी भारत में पुर्तगाल शासन के प्रभाव के बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, वास्को डी गामा का कार्य एवं महत्व का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, प्राय कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है। तो वास्को डी गामा का कार्य एवं महत्व का वर्णन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हैदराबाद राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी हैदराबाद राज्य के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए, यानी भारतीय ग्रामीण समाज जो होता है उस पर जो है उपनिवेशवाद कि क्या प्रभाव हुए हैं, इसके बारे में आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, टीपू सुल्तान की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए, यानी टीपू सुल्तान की जो उपलब्धियां थीं ऐतिहासिक रूप से उसको आपको बता देना है कि इन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की थी, उनकी विवेचना आपको कर देना है। तो ये आपको 200 वर्ड्स में करना है, यानी खंड बा का जो आंसर आप लिखेंगे ये 200 वर्ड्स से कम नहीं होनी चाहिए मित्रों। इसके पश्चात आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन थे, यानी ब्रह्म समाज के प्रवर्तक के बारे में आपको बताना है। इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, यानी ब्रह्म समाज के प्रवर्तक और इनके उद्देश्य को आपको बता देना है मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मैकाले द्वारा प्रारंभ अंग्रेजी शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, यानी मैकाले द्वारा जो प्रारंभ की गई अंग्रेजी शिक्षा उसके क्या उद्देश्य थे, उस उद्देश्य को आपको एक्सप्लेन करना है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, यानी सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य समझते हैं, सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यानी सांप्रदायिकता की अवधारणा बताना है और सांप्रदायिकता से क्या इसका क्या अर्थ निकलता है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये 8 क्वेश्चन हुए मित्रों। 8 क्वेश्चन में केवल आपको 5 क्वेश्चंस का ही आंसर लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके आपको दे रहा हूं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं क्वेश्चंस, क्योंकि कंटिन्यूसली जो भी सेट करके क्वेश्चंस दिए गए हैं परीक्षा में पूछे ही गए हैं। तो आगे क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये खंड सा से संबंधित है, जो कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस बन रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में केवल आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं और इस 2 क्वेश्चंस में आपको 500 वर्ड्स का प्रयोग करना होता है मित्रों। प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, यानी 20 मार्क्स आपको प्राप्त होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। और ध्यान रखिएगा कि 500 क्वेश्चन 500 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो खंड खास सा में आपको दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें मैं 4 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। 4 में से आपको 2 क्वेश्चंस मिलना है। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति के उत्थान का वर्णन कीजिए, यानी भारत में पुर्तगालियों की जो शक्ति थी, जो उनके पराक्रम थे, उसके उत्थान के बारे में आपको बता देना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, भारत में ब्रिटिश शक्ति के आगमन एवं सफलता की विवेचना कीजिए, यानी ब्रिटिश आगमन यानी अंग्रेजी शासन जब भारत में आया था तो उसकी शक्ति के विषय में बताना है और उसके आगमन एवं सफलता के विषय में आपको एक्सप्लेन करना होगा इसमें, जो कि बहुत ही सरल है, आप पढ़ चुके हैं मित्रों। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस ये फर्स्ट और सेकंड होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त, यानी अस्थाई बंदोबस्त को परिभाषित कीजिए और उसके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंदोबस्त का मतलब होता है जो चकबंदी चलती है मित्रों। तो अस्थाई बंदोबस्त जब किया जाता है तो अस्थाई बंदोबस्त के विषय में आपको परिभाषित इसको कर देना है और उसके गुण एवं दोषों की विवेचना करना है। तो तमाम सारी विशेषताएं, तमाम सारे गुण होते हैं जब अस्थाई बंदोबस्त होता है मित्रों, उसकी विशेषताएं हैं और तमाम सारे दोष भी आते हैं। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। और ये 4 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका है, मराठा साम्राज्य के पतन के कारणों का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, यानी मराठा राज्य के पतन के जो कारण थे, जो मुख्य बिंदु थे, उसी को आपको बता देना है मित्रों। मराठा राज्य के पतन के कारण और उसका जो है विवेचना कर देनी है, उसकी विवेचन
करना है विवेचना, तो पूरी ही तरह से ये 4 क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। 4 में से आपको केवल 2 ही क्वेश्चंस करना है, तो पूरी ही तरह से आप इसको तैयार करके एग्ज़ाम में जाएंगे। इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल से सदैव प्राप्त होते रहेंगे और सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एज ए मॉडल के रूप में मैं आपको प्रेषित करता रहता हूं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।